हेलो एवरीवन, दिस इज शकील नागौरी। आज की क्लास में हमने जो पहले संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, उनको हमने पढ़ा था ना। तो आज की क्लास में रिवीजन करेंगे उसका कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है और क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्योंकि क्लास कक्षा 10 में है ना, ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा पूछ देते हैं, संज्ञा से आप क्या समझते हैं, या विशेषण किसे कहते हैं, या विशेषण कितने प्रकार का होता है, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक विशेषण में क्या, सर्वनाम में क्या अंतर है। तो संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस क्रिया, आज इनके जो क्वेश्चन है, जो आज इनका रिवीजन है ना, रिवीजन करेंगे आज। तो पहले क्या आता है कि पहले ये बोल देते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे किसे कहते हैं, किसे किसे कहते हैं। यह पूछ देते हैं कि संज्ञा की परिभाषा लिखिए, या ऐसे पूछ देते हैं कि संज्ञा की परिभाषा लिखिए। संज्ञा की परिभाषा लिखिए। या ऐसे पूछ देते हैं कि संज्ञा से आप क्या समझते हैं, या संज्ञा से आप क्या समझते हैं, समझते। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में ना, 10th क्लास में ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं हिंदी में, पेपर हिंदी में ना, हिंदी पेपर में पूछ लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, या संज्ञा की परिभाषा क्या है, या संज्ञा से आप क्या समझते हैं। ये ऐसे पूछ देते हैं। 2 नंबर पूछ देते हैं, ये पूछ देते हैं कि संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है ना, या मुख्य कितने रूप होते हैं संज्ञा के, ऐसे पूछ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या ऐसे पूछ देते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, इन दोनों संज्ञा में क्या अंतर है। जातिवाचक संज्ञा, इन दोनों संज्ञा में क्या अंतर है। या ऐसे बोल देते हैं कि जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं, ऐसे बोल देते हैं। ये तो हो गया संज्ञा। दूसरा आता है कि सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा बोल देते हैं कि परिभाषा क्या है, परिभाषा या किसे कहते हैं, परिभाषा या किसे कहते हैं, या क्या समझते हैं। या पूछ देते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, या जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम या किसे कहते हैं, या निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। क्रिया मैंने इसे पिछली क्लास में मैंने करवाया है कि क्रिया जिस शब्द अथवा शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध, उसे क्रिया कहते हैं। या क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो ये चीज समझने की है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है, कैसे उनको देता है हमें, तो हम उसको कैसे कर रहे हैं, या कैसे उसको फ्रेम में डाल रहे हैं, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, या पॉइंट में डाल रहे हैं, तो देखने का एक तरीका हमें पता चलता है। तो ये हमने ये समझा कि किसे कहते हैं, ये परिभाषा है, या क्या समझते हैं, है ना। या पूछ लेते हैं कि भाई बचपन शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये पूछ देते हैं संज्ञा है। तो आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि भाई सर्वनाम से ये बात पूछ लेते हैं कि यह वह, ये और वे, इनमें वाक्य कैसे बनते हैं और ये है किसमें,
ऐसे निश्चय एक तो होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चितवाचक। तो निश्चयवाचक में वाक्य बनते हैं। तो पूछ लेते हैं कि वे कौन आ रहे हैं, राम है या श्याम है या मोहन है या सीता है या गीता है, कौन आ रहे हैं। तो इसमें पूछ लेते हैं। जैसे इसमें पूछ लेते हैं कि भाई भौरा है, भौरा क्रिया पूछ लेते हैं कि भौरा फूलों का रस पीता है। तो क्या पीता है, रस पीता है, किसका पीता है, फूलों का। तो पूछ लेते हैं कि ये सकर्मक है या अकर्मक है, ये पूछ लेते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में अगली में पढ़ेंगे। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। जहां तक ये क्लास 10 है, 10th क्लास है, तो 10th क्लास के बच्चों तक ये पहुंच जाए, तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।